गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बहुत सारे सामानों पर मेड इन चाइना का स्टिकर लगे देखा होगा। ऑब्वियसली वो चाइना का प्रोडक्ट है तो मेड इन चाइना तो लिखा हुआ होगा। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि मेड इन चाइना का ये स्टिकर चाइना में बनता ही नहीं है। एक्चुअली मेड इन चाइना का ये स्टिकर साउथ कोरिया से प्रिंट होके आता है ना। ये अमेजिंग बात कि पूरी दुनिया को चाइना माल सप्लाई करता है मेड इन चाइना का स्टिकर लगा के, और ये मेड इन चाइना का स्टिकर चाइना में प्रिंट ही नहीं होता। क्या आप लोगों को ये बात पहले से पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने सड़क पर चलने वाला स्कूटर तो देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने हवा में उड़ने वाला स्कूटर देखा है? देखना तो छोड़ो, शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, बट ये बात सच होने जा रही है। चाइना के जुहाओ डेली ने लगभग $3 मिलियन खर्च करने के बाद और लगभग 1000 टेस्ट ड्राइविंग के बाद फाइनली एक फ्लाइंग स्कूटर बना लिया है, जिसे इन फ्यूचर हम लोग इंसानी ड्रोन के नाम से भी जानेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को ये उड़ने वाला स्कूटर मिल जाए तो क्या आप लोग टेस्ट ड्राइव लेना पसंद करेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने साईफाई मूवीज में देखा होगा कि एक हीरो टाइम को फ्रीज करता है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करते हुए अपना काम करके निकल जाता है। अगर मान लो इन फ्यूचर साइंस ने इतना तरक्की कर लिया और हम लोगों ने टाइम को फ्रीज कर दिया, तो क्या हम लोग सब कुछ ठीक कर पाएंगे? नहीं। साइंस की भाषा में अगर मैं आप लोगों को जवाब दूं तो टाइम फ्रीज करते ही हम अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख तभी पाते हैं जब लाइट के फोटोन हमारी रेटिना पर टकराएं। लेकिन अगर हमने टाइम को फ्रीज कर दिया तो ये लाइट के फोटोन भी फ्रीज हो जाएंगे और हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। क्या आप ये साइंस का फैक्ट इससे पहले तक जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक चींटी के 2 पेट होते हैं? एक रिसर्च से पता लगा है कि एक चींटी के 2 पेट होते हैं, जिसमें से एक का इस्तेमाल वो खुद के लिए करती है, जबकि दूसरे का इस्तेमाल वो एज अ स्टोरेज बैग करती है, और फिर आगे चल के वो बाकी चींटियों को अपने मुंह के द्वारा वो स्टोर्ड फूड फीड करती है। साइंस की भाषा में इसे ट्रोफ्लेक्सिस कहते हैं। चींटियों का हेल्पिंग नेचर उन्हें नेचुरली ही मिला है। काश हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता। गाइस, क्या आप इफेक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि जापान के एक म्यूजियम में एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो ऊपर से देखने में स्विमिंग पूल के जैसा फील देता है, लेकिन एक्चुअली वो स्विमिंग पूल है ही नहीं। वो एक इल्यूजन है, एक आभास है, जिसे अर्जेंटीना के आर्टिस्ट लिएंड्रो एनरिच ने तैयार किया है। एक्चुअली इस फेक स्विमिंग पूल में एक ग्लास का चैम्बर बनाया गया है, जिसमें गेट भी है और आप जा भी सकते हैं। इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उसमें एक सीढ़ी भी लगाई गई है और उसमें वाटर की वेव्स को पैदा करने के लिए मशीन्स लगाई गई हैं। है ना अमेजिंग? क्या आप लोगों को पहले से बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन और क्वारंटीन होने की वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की महानतम खोजों में से एक खोज क्वारंटीन के समय में ही हुई थी। ये बात है सन 1665-66 की, जब लंदन में प्लेग फैला हुआ था और सबको क्वारंटीन कर दिया गया था। उस समय पे इसाक न्यूटन अपने घर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पर एक सेब आके गिरा था। ये घटना तो आपको याद होगी। अब उसके जस्ट बाद ही उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखा था। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि समय को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। जाओ, इसको यूटिलाइज करो, शायद आप भी न्यूटन की तरह कुछ नया डिस्कवर कर लो। कनाडा की एक ग्लास बनाने वाली कंपनी ने एक गजब की एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मूला निकाल डाला। उन्होंने कनाडा में एक साधारण से बस स्टैंड पर एक ग्लास के अंदर 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए रखे और ये दावा किया कि जो इसे तोड़ेगा ये 3 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए उसके। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरे 1 साल तक लोग ट्राई करते रहे, लेकिन 3 मिलियन तो छोड़ो, कोई $1 भी वहां से निकाल नहीं पाया। कितना गजब का तरीका था ना ये एडवर्टीजमेंट का। गाइस, इसी को बोलते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखो ही चोखो। आपको ये आइडिया कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये कहानी है रूकी नाम के एक छोटे से कुत्ते की, जिसने पैदा होते अपनी मां को खो दिया। अब उसे अपनी मां के बिना ही जीना था, लेकिन सौभाग्य से उसके मालिक की गाय से उसे मां का प्यार मिलने लगा। अब उस गाय को अपनी मां समझने लगा। वो पूरे दिन उसी के साथ खेलता, उसी के साथ खाता और वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक दिन मालिक को पैसों की तंगी के चलते उस गाय को बेचना पड़ा। उसके बाद वो कुत्ता बहुत ज्यादा रोने लगा और उसने खाना भी छोड़ दिया।
लेकिन एक दिन वो सूंघता सूंघता उस गाय के पास पहुंच गया। ये देखकर कुत्ते का मालिक हैरान रह गया और उसने उस गाय को वापस लाने की सोची। और जैसे ही गाय को वो वापस लेके आए, वो कुत्ता भागता हुआ अपना प्यार उस गाय को दिखाने लगा। आपको इन बेजुबान जानवरों के इमोशंस को देख के कैसा लगा? एक बार